श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा हम सभी का सौभाग्य है। और इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहें, इस वर्ष में ऐसी प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपके माध्यम से हमारे सभी के सौभाग्य आपके कारण बन जाते हैं। आप हमेशा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करवाते रहें और ये सौभाग्य हमको देते रहें। यही हमारे ऊपर आपकी मेहनती कृपा होगी। सागर जय श्री राम। श्री राम। अभी आप सबके समक्ष नाथुराज जी मीरा, उनको श्री राम नाम का दुपट्टा धारण कराया गया। लोगों के मन में हमेशा विचार आता है कि किसी भी प्रकार से जब उनको सम्मान मिलता है तो अंदर से एक हर्ष का अनुभव होता है। और फिर इसी पवित्र कार्य के लिए पवित्र इस कलयुग में पावनम पावना नाम, पवित्र को भी पवित्र करने वाला जो भगवान का नाम है। संसार में जितनी भी पवित्रता है उस पवित्रता को भी पावन करने वाला पावनम पावना नाम। मूलम धर्म करो विवेक गढ़े, जो धर्म का मूल है, जो ज्ञान का अपार भंडार है, वो जो भगवत नाम है, उसका संकीर्तन यहाँ भगवान ने बहुत कृपा की। वैसे तो अभी भी संकीर्तन चालू ही है, और 9 दिन में बहुत अच्छे ढंग से भगवत नाम संकीर्तन हुआ है। और उसमें सभी लोगों ने जो भाग लिए हैं उन्हें करना और उन्हें कराना, केवल करना उत्तम है परंतु कराना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस समय श्री आंजनेय विभीषण से मिलते हैं लंका नगरी में, तो विभीषण को एक मंत्र देते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, गंगे चौराहे सब जग जाना। आप सब हमेशा इसका पाठ करते रहते हो। तो कौन सा मंत्र दिया था? जिस मंत्र के प्रभाव से विभीषण जो है गंगेश्वर पदवी प्राप्त किए। गंगेश्वर अर्थात विश्ववर्ती नरक नारी, ब्रह्म सृष्टि नरक नारी। जहाँ तक ब्रह्मा की सृष्टि है वो सब रावण के वशीभूत थे। रावण ने अपने बाहुबल से, अपने वरदान के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मा की सृष्टि को अपने अनुकूल बना लिया था। संपूर्ण अर्थात अधिकांश। ऐसा नहीं होता है कि जैसे घर में आग लग गई, घर में कोई चोर चुरा के ले गए, काफी सामान चोरी चला गया, 3/4 से ज्यादा चला गया, 3/4 से ज्यादा नष्ट हो गया, तो हम कहते हैं कि हमारा तो सब कुछ चला गया, सब कुछ लूट गया। इसी प्रकार से ब्रह्मा की सृष्टि में अधिकांश लोगों को रावण ने
अपने अनुकूल बना लिया था और वो लंकेश्वर रावण का पद विभीषण जी को प्राप्त हुआ भगवान श्री राम की नदी के पास। तो उसमें कहा जा रहा है तुम लोग मंत्र विभीषण मानो। कौन सा वो मंत्र था? मंत्र कहते हैं मंत्रणा सलाह। मंत्रण ये लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुन अति दुख पावा। लक्ष्मण जी को विभीषण की वो मंत्रणा अच्छी नहीं लगी, जिसमें भगवान श्री राम को समुद्र से प्रार्थना करनी पड़ी। लक्ष्मण जी जानते हैं कि भगवान सर्वोपरि सत्ता इस मालिक है, स्वामी है और वो किसी के सामने वे नहीं करें। हनुमान जी लक्ष्मण जी को ये बात स्वीकार नहीं है। लक्ष्मण जी का जो चरित्र है द्रौपदी कीरत विमल पताका दंड समान भैरव का। भगवान जी की कीर्ति रूपी पताका को फहराने के लिए दंड के समान। अगर पताका को ऊपर फहराना है तो उसमें दंड की जरूरत होती है। बिना आधार के बिना दंड के बड़ा पताका फहरा नहीं सकती है। तो लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी तो बाकी मंत्र शब्द आया है। तुम लोग मंत्र ये लक्ष्मण मन भाव है। तो मंत्र शब्द का होता है मंत्रणा सलाह। विभीषण जी को श्री आंजनेय ने कौन सी सलाह दी थी? हनुमान जी ने बताया कि आप लंका में रहते हो, कीर्तन भजन करते हो, भगवान काली राम का विशेष पूजन करते हो, भगवान श्री राम की आराधना उपासना करते हो, परंतु रावण के द्वारा अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, पापाचार हो रहा है। जहाँ भगवान की आराधना उपासना होती है तो उस स्थान को ध्वंस कर दिया जाता है रावण अथवा रावण के अनुयायियों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि अगर आपका भाई वही वो आपके पिता के सदृश आपके लिए पूजनीय है, परंतु वो अनिति और गलत कार्य करता है तो कोई भी गलत कार्य का आपको विरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। यही मंत्रणा विभीषण ने स्वीकार की। सीता जी का हरण करके रावण ले आया था। विभीषण को मालूम है विभीषण की पत्नी सीता जी की सेवा में नित्य जाती थी और विभीषण को हानि पहुंच सकते थे क्योंकि सीता जी को वृंदावन में रखा था। अशोक वन जिसको कहते हैं, अशोक वाटिका जिसको कहते हैं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार उसका नाम है वृंदावन। उसमें केवल महिलाओं का ही प्रवेश होता था। रावण यदा कदा अपनी रानियों के साथ वहां जाता था। अकेला रावण भी वहां नहीं जा सकता था, अपनी रानियों के साथ। उसके अतिरिक्त वहां कोई दूसरे पुरुष का प्रवेश निषेध था। तो विभीषण स्वयं तो नहीं जा सकते थे, परंतु अपनी पत्नी को उन्होंने सीता जी की सेवा में रख रखा था। रावण ये जो पापाचार किया इसके विरोध में विभीषण कभी कुछ बोले नहीं, परंतु जब हनुमान जी महाराज ने बताया कि कोई व्यक्ति जितना ही भजन साधन करे, आज भगवान की आराधना उपासना करे और जो भगवत विरोधी कार्यों में मूक बन के अगर सहमति देता है तो वो जो कार्य है उसके लिए भयंकर पाप होता है, भयंकर पाप होता है। हम पाप नहीं करें परंतु पाप में मूक बन के मतलब बोले नहीं तो मूक सहमति हो हमारी तो वो भयंकर पाप है। इसी प्रकार से जो सत्कर्म है करने वाले के सत्कर्म उसको पुण्य का लाभ देते हैं, परंतु जो कराने वाले हैं
उनका विशेष महत्व होता है। तो हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, कुछ प्रश्न भी रखने होंगे। शव की सत्कार करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, जितना भगवान हमको निमित्त बना के सत्कार्य कराना चाहें और दूसरों के माध्यम से कराएं, उसके लिए भगवान को अहोभाव करें। जय श्री राम। देखा जाता है कि अधिकतर लोगों को आपके द्वारा श्री रामदेव जी की प्रतिमा लगाने के लिए आप बोलते हैं। भगवान श्री रामदेव जी तपोवन की प्रतिमा का महत्व प्रकट करने की कृपा है। प्रतिमा में एक मंत्र बोला जाता है, यानी आने का पापा। अब सुबह से शाम तक अनेक अपराध भूल पाप करते हैं। घर की सफाई कर रहे हैं, कितने कीट मर जाते हैं, नहीं खाते हुए भी मच्छर शरीर पे बैठा हाथ दे गया, मच्छर सीताराम हो गया। अनेक प्रकार के अपराध हमसे होते रहते हैं, जान में और कुछ अनजान में। तो उनकी निवृत्ति के लिए परिक्रमा जो है उत्तम साधन है। एक कदम पे बहुत पापों का प्रायश्चित हो जाता है। तो जिसको जितना अवसर मिले, जहाँ तक संभावना हो, मंदिरों में परिक्रमा की जाए। श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी महाराज, जिनके रोम रोम में भगवान श्री राम रह रहे हैं, मंदिरों में भी भगवान का श्री विग्रह होता है। और अभी जैसे यहाँ श्री राम मंदिर बन रहा है, इस मंदिर में करोड़ों की संख्या में, कितने करोड़ होंगे अभी कहना कठिन है, परंतु बहुत अधिक संख्या में श्री राम नाम रखने का विचार हो रहा है। 200 करोड़ की व्यवस्था हुई है, 200 करोड़ श्री राम नाम। तो भगवान कृपा करेंगे, जितना अधिक से अधिक नाम रखा जाएगा वो भी परिक्रमा में आ जाएगा। राम जी की जो परिक्रमा करेंगे, राम जी का दर्शन करने के बाद तो उसकी परिक्रमा में वो लाभ उनको सहज मिल जाएगा। देखा जाता है कि लोग मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं, प्रदक्षिणा के पीछे एक भाव ये भी है कि भगवान को सब तरफ से, आगे से, पीछे से, दाहिने बाएं से, सब तरफ से प्रणाम किया जाए। तो परिक्रमा में भगवान को सब दिशाओं से प्रणाम करने का महत्व होता है। इसलिए लोग मंदिर में पीछे, जहाँ भगवान का विग्रह रहता है, उसके पीछे जाके मत्था टेक लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं। तो प्रदक्षिणा जो है पाप राशि को दूर करती है, जो जानने अनजाने होते हैं उसके साथ साथ पुण्यार्जन होता है। और रामदेव जी की परिक्रमा, ये जो पावन पवित्र स्थान है, यहाँ अभी जैसे 9 दिन का कीर्तन चला, इससे पहले भी अनेकों बार यहाँ कीर्तन हुआ है, बहुत समय तक लगातार हुआ है। इतने बड़े यज्ञ हुए हैं। श्री आंजनेय यहाँ इतने लंबे समय से, मतलब सन 74 से यहाँ विराजमान है और उनकी आराधना उपासना हो रही है। ये जो पावन तीर्थ स्थल है, इसकी महिमा अपरिमित है। जहाँ भगवान श्री राम देव जी इसका नाम है, राम जी का सहारा, एक यानी सहारा, जो राम जी का सहारा आना चाहता है उसको श्री रामदेव जी परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान का सहारा मिल जाए। आप देखते हैं किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का सहारा है, प्रधानमंत्री का सहारा है, मंत्रियों का, नेताओं का, तो उसकी जिंदगी अपने आप में मजबूत होती है।
हमको उसका सहारा है। वो जो परिपूर्ण ब्रह्म जैसा तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जिनके अंश से अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान होते हैं, जैसे जो परमात्मा श्री राम है, उनका जो सहारा मिलता है, उनका जो अवलंब मिलता है, उसके भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। इसलिए रामदेव की जो प्रतिमा है, श्री रामदेव की पवित्र स्थान की, पवित्र तीर्थ धाम की, श्री धाम की जो भी आप है, बहुत मतलब शब्दों में उसका वर्णन करना संभव नहीं है। और जो प्रतिमा जो करेंगे और उनके अंदर जैसी जैसी भावना होगी और उनका जैसा प्रारंभ होगा, क्योंकि पुरुषार्थ जो है कभी कभी प्रारब्ध के द्वारा पराजित हो जाता है, कभी प्रारब्ध को पुरुषार्थ पराजित कर देता है। तो इसलिए इसकी सीमा रेखा कोई भी निर्धारित नहीं की जा सकती है, पुरुषार्थ बढ़ा है या प्रारब्ध बढ़ा है, परंतु पुरुषार्थ और इष्ट कृपा, भगवान की कृपा, ये दोनों मिलकर प्रारब्ध को बदल सकते हैं। साधारण रूप में प्रारब्ध नहीं बदला जाता है, परंतु भगवत कृपा और पुरुषार्थ सही दिशा में हो तो हम अपने प्रारब्ध को रूपांतरित कर सकते हैं। तो रामदेव जी की प्रतिमा के विषय में तो इतना ही पर्याप्त होगा। श्री राम। सेवक कर पद नयन से मुक्सो साहिब होए, तुलसी पीर की रीत सुनी सुरभ सराहन सो। मुखिया मुझको चाहिए मान मान होंगे, लिख रहे हैं सेवक कर पद नयन से मुक्सो साहिब होए, तुलसी पीर की रीत सुनी सुरभ सराहन सोए। दोहा में भी दोहाया है और रामचरित्र तो हम नहीं रह सकते हैं, हमको ठीक से ये दोहा रामायण में है या नहीं है, पर रामायण में मुखिया मुझको चाहिए मान पात्रों के पाले घोषे सदन तुलसी सहित वीर। मुखिया मुझको चाहिए, इसमें मुझको साहिब हुए, साहिब अर्थात मुखिया। मुखिया जो है वो शब्द ही मुखिया है, मुख से बना हुआ शब्द है मुखिया, प्रमुख, साहिब। मुख्य समान स्वामी को होना चाहिए और सेवा कर पद नयन, कर पद और नयन। नयन से ज्ञानेन्द्री और कर और पद कर्मेंद्री, अर्थात सेवक का दायित्व जो है, कर्तव्य जो है, किसी भी बात को सोच के समझ के देख के सेवा के द्वारा स्वामी के लिए समर्पित करे। और स्वामी को कैसा होना चाहिए, जो भी उसको सेवा में प्राप्त हो रहा है, जैसे हाथ के द्वारा भोजन में दिया जाता है और वो भोजन अपने तक सीमित नहीं रखता, उसको पाचन संस्थान को भेज देता है। पाचन संस्थान उसको डाइजेस्ट करके उसको पचाकर रस में परिणित कर देता है। ये एक बात हमेशा कहनी पड़ती है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हमारे जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मस्तिष्क है, ये हार्मोन के द्वारा प्रभावित होता है और जो हम भोजन करते हैं उसे जैसे हार्मोन तैयार होते हैं वो हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो मुखिया का दायित्व है, कर्तव्य है कि जो
भोजन में उसने ग्रहण किया है उसको अपने तक सीमित ना रखे, वो संपूर्ण शरीर को यथायोग जहाँ जितनी आवश्यकता है, कैल्शियम को जितनी आवश्यकता है, मध्यमा को जितनी आवश्यकता है, रजनी को जितनी आवश्यकता है, शरीर के किसी प्रकार से प्रत्येक अंग उपांग को जहाँ जहाँ जितनी जितनी आवश्यकता है उतना रस और रस के द्वारा निर्मित जो सप्त धातु हैं वो प्रदान कर दे। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सेवक कर्म नयन से मुसो साहिब, सेवक का धर्म जो है, सेवक का कर्तव्य जो कर्म और पद के समान होना चाहिए और परंतु बिना देखे नयन के बिना सहारा लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। नयन से देखकर फिर बुद्धि से सोच समझकर फिर सेवा हमको करनी चाहिए। सेवा में कौन सा पदार्थ जैसे आप लोग हाथ करते हैं भले ही हाथ आपके पास ले जाता है परंतु नेत्र उसको देख लेता है कि हम क्या भोजन है ग्रहण करना चाहते हैं। उसमें नासिका जो है उसकी गंध से वो हमारी मन बुद्धि को कैसे प्रभावित करेगा वो समझने में सहयोगी होती है। फिर उसके बाद रसना जीव जो उसका रसास्वादन करती है वो उसमें सहयोगी होती है कि हम जो भी भोजन ले रहे हैं इसके द्वारा जो रस बनेगा वो किस प्रकार का होगा। तो ये परमात्मा ने जो मुख बनाया है उसमें जो शिरोभाग है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है और कोई भी भोजन करने से पहले ये नहीं हम हिंदी की सुन रहे हैं इधर उधर की व्यवस्था कर रहे हैं। कहा जाता है भोजन मौन रह के करना चाहिए, भोजन के समय वार्ता नहीं करनी चाहिए, भोजन शांत चित्त से परमात्मा का स्मरण करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे जो भोजन का रस है वो हमारे मन बुद्धि को पवित्र करेंगे, हमारे मन बुद्धि सही हो और हम सही जीवन में निर्णय ले सकते। तुलसी प्रीत की रीत सुनी सुना भी सराहनीय है। सेवा तो स्वामी की वो प्रीत की रीति है जिस प्रकार से शरीर के अंदर कर्म और वाद और नयन सेवा में समर्पित हैं और साहिब जो है स्वामी जो है वो मुख्य समान है जिसके विषय में थोड़ी बहुत लोगों की चर्चा हुई। तो ऐसे ये जो प्रीत की रीत है इसको जो अच्छे कवि है वो इसकी सराहना करते हैं। कवि अर्थात काव्य की रचना करने वाला तो होता ही है, कवि नाम कृष्णा कवि। गीता में भगवान कहते हैं कवियों में कृष्णा कवि अर्थात शुक्राचार्य भगवान का ही स्वरूप है। 10वें अध्याय में गीता के भगवान ने जो विभूति योग में बताया है कवि नाम कृष्णा कवि। कवि अर्थात जिसके अंदर पांडित्य है, जिसके अंदर विवेक और समझ है उसको कवि कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। केवल ये सुगंधी करने वालों के लिए नहीं कहा गया है, केवल काव्य की रचना करने वालों के लिए नहीं कहा गया है। कवि अर्थात जिसके अंदर समझ है, विवेक है और पांडित्य है। पांडित्य कहते हैं जिसको शब्द और रस का विवेक है, जो जानता है क्या नित्य है क्या अनित्य है उसको कहते हैं पंडित। और जिसके अंदर जानकारी है अर्थात पांडित्य है। कोई पंडित का अर्थ ब्राह्मण नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं पंडित जी तो कहते हैं कि ब्राह्मण को पंडित कहते हैं। सुमंत्र जी ने कहा महाराज दशरथ से, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। महाराज दशरथ क्षत्रिय थे, कोई ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए उनके लिए पंडित शब्द प्रयोग हुआ। तो पंडित अलग है। ब्राह्मण 4 वर्णों में श्रेष्ठ है
वो महिषुर है, पृथ्वी के देवता हैं, परंतु पंडित का अर्थ जो होता है जिसके पास पांडित्य है, जिसके पास सद और असद का निर्णय करने वाली निर्णायक बुद्धि है, वो है पंडित। तो कवि का जो अर्थ है, जो उसके अंदर पांडित्य है, जो विवेक को समझ रखता है। शुक्राचार्य को जो कवि कहा गया, उसके पीछे यही रहस्य है। शुक्राचार्य बुद्धि में बहुत अधिक कुशल थे। वैसे तो देवताओं के गुरु बनने लायक थे, परंतु वो जो पुरानी गाथाएं हैं विभिन्न प्रकार की, उनमें किसी प्रकार से घटना घटित हुई और ये अवसर को नहीं मिल सका। शुक्राचार्य में सद और असद का विवेक थे। वो तो केवल उन्होंने असुरों का जो रोहित बनना स्वीकार कर लिया, यही उनकी एक बड़ी कमजोरी है। नहीं तो शुक्राचार्य बृहस्पति जी से कम बुद्धि विवेक नहीं है, कम बुद्धि विवेक नहीं है, परंतु शुक्राचार्य असुरों के गुरु हुए और देवताओं के गुरु बृहस्पति हुए, तो बृहस्पति जी को ज्यादा सम्मान मिल जाता है। नवग्रह में गुरु बृहस्पति और शुक्र, इन दोनों का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। और वैसे भी पृथ्वी के नजदीक के ग्रह जो है, उसमें शुक्र और बृहस्पति, ये जो कभी पश्चिम में उदय होता है, कभी पूर्व में उदय होते हैं, शुक्र और गुरु बृहस्पति चमकते हुए जो तारे दिखाई दे रहे हैं सूर्यास्त के कुछ देरी के बाद, सूर्यास्त होने के 24 मिनट बाद दिखाई देते हैं। परंतु केवल उनको देख के संध्या काल का निर्णय नहीं होना चाहिए। एक या दो तारे देख के निर्णय नहीं करना चाहिए। जब आकाश में तारे दिखाई देने लगे हैं, मतलब 2-3 से ज्यादा, 2-3 है, ये 2 का विशेष उल्लेख होता है, बृहस्पति और शुक्र। तो बस तुम्हारी सराहनीय सोच, तुलसी प्रीत की गीत कह रहे हैं, एक गीत की गीत सुनकर इसकी सराहना जो समझदार विवेकी पुरुष है वो करेंगे। जय श्री राम। नहीं हम दूसरा दबा दें।